जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत में कैसे हुई थी अर्जुन की मृत्यु और उसकी मौत देख माँ गंगा जोर जोर से क्यों हंसने लगी। महाभारत में एक किस्सा है महान धनुर्धर अर्जुन की मृत्यु का। दोस्तों, अर्जुन की मृत्यु एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई है, जो अद्भुत है। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन अर्जुन की मौत होते देख माँ गंगा दुखी होने के बजाय जोर जोर से हंसने लगी। अर्जुन को यह मृत्यु कैसे प्राप्त हुई और माँ गंगा ने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं इस दिलचस्प प्रसंग के बारे में। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप वीडियो में नया कुछ जानने के लिए अंत तक बने रहें। महाभारत में हर चरित्र किसी न किसी का अवतार था और इस कारण सब इतने शक्तिशाली थे कि किसी की भी मृत्यु साधारण तरीके से संभव नहीं था। इसलिए सबकी मौत के लिए कई ताने बाने और अधिकतर रास्ते श्री कृष्ण द्वारा ही सुझाए गए, क्योंकि एकमात्र वही थे जो सभी योद्धाओं का रहस्य जानते थे। लेकिन श्री कृष्ण के होने के बावजूद उनका प्रिय अर्जुन भी एक बार मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके मौत से उस वक्त सबसे अधिक माँ गंगा प्रसन्न हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों, और माँ गंगा को अर्जुन से क्या दुश्मनी थी, जानते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत में धर्म युद्ध को जीतने के लिए जिन योद्धाओं को मारना बेहद आवश्यक था, उनमें से एक योद्धा थे भीष्म पितामह। उनके नेतृत्व में कौरवों को हारना नामुमकिन था, लेकिन उन्हें मारना भी असंभव था, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था। इसलिए श्री कृष्ण को एक षड्यंत्र रचना पड़ा, जिससे वो शिखंडी को आगे किए और किन्नर होने के बावजूद शिखंडी को भीष्म स्त्री मानते थे और उस पर हथियार नहीं चला सकते थे। शिखंडी को युद्ध में सामने देख भीष्म पितामह ने अपने हथियार नीचे रख दिए। इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर तीरों की बरसात कर दी और भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। अपने पुत्र की यह दुर्गति देख उनकी माता गंगा को बहुत क्रोध आया। वो युद्ध भूमि प्रकट हुई और उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया कि उसकी मौत उसके अपने ही पुत्र के हाथों होगी। कुछ समय बाद जब अर्जुन की मृत्यु उसके ही एक पुत्र बब्रुवाहन के हाथों हुई तो माँ गंगा जोर जोर से हंसने लगी। कथा के अनुसार माँ गंगा ने ही अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन को इस तरह भ्रमित किया कि उसने गुस्से में आकर अपने पिता का सिर काट दिया। अर्जुन की मृत्यु होने के बाद माँ गंगा वहां प्रकट हुई और अर्जुन की मौत पर जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन फिर अर्जुन की एक पत्नी ने अपने शक्ति द्वारा और श्री कृष्ण की मदद से अर्जुन को पुनः जीवित किया और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को माँ गंगा की माया से मुक्त किया था। श्री कृष्ण ने क्रोधित माँ गंगा को भी समझाया कि युद्ध भूमि पर भीष्म की मृत्यु होना धर्म की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक था। तब कहीं जाकर माँ गंगा शांत हुई। दोस्तों, जो अर्जुन की पत्नी थी वो नाग कन्या थी। नागों के पास एक मणि होती है मित्रों। वो मणि को अगर किसी को स्पर्श करा दिया जाए तो कटे हुए अंग जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार से वो जीवित की थी। दोस्तों, तो मुझे आशा है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और हमारे वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमेशा हमारी वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए और नया जानने के लिए आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे तो आपको हमेशा कुछ न कुछ नया मिलता रहेगा। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं मित्रों। अब हम आप लोग एक साथ जुड़ ही गए हैं, तो आपका कोई भी प्रश्न अगर मन में रह जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो मित्रों, आपका अभी जितना भी प्रश्न था शायद आपको समझ में आ गया होगा कि माँ गंगा क्यों हंसी और माँ गंगा क्यों श्राप दी थी अर्जुन को और अर्जुन का बेटा बब्रुवाहन। अब दोस्तों, आपको हम बता दें कि बब्रुवाहन कौन था। बब्रुवाहन महाभारत का ही एक पात्र है दोस्तों। वो अर्जुन का एक पुत्र था जो चित्रवाहन की पुत्री मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग तब तक खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे दोस्तों। जय श्री कृष्णा।